हेलो 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 नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने 2021 के क्वेश्चन बैंक को लेके आए हैं। तो क्वेश्चन बैंक जो हम करेंगे आज, उसमें हम ऑप्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और उसी के साथ आंसर को करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, हमने 2021 के क्वेश्चन बैंक आपके सामने लिखे हैं। ये हम आपके सामने जो लिखे हैं, इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट हम मुख्य पॉइंट या मुख्य बिंदु को लिखे हैं। तो चलिए हम देखते हैं और समझते हैं। पहला है, भोपाल गैस आपदा एक मानव जनित आपदा थी। भोपाल गैस आपदा जो थी वह कौन सी आपदा थी? तो एक मानव जनित आपदा थी। अगर आपसे पूछे कि भोपाल गैस आपदा कौन सी आपदा थी, तो कौन सी आपदा थी? तो वह मानव जनित आपदा थी। भोपाल गैस आपदा मानव जनित आपदा थी। अगला है पॉइंट कि जोन 5 भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन होता है। जोन 5 भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन होता है। जोन 5 जो होता है वह भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन होता है। क्या होता है? जोन 5 जो होता है वह भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन होता है। अगला है कि तटबंध के किनारे कंटीली झाड़ियाँ वनस्पति को सघन के रूप में लाना चाहिए। तटबंध के किनारे कंटीली झाड़ियाँ वनस्पति को किसके रूप में लाना चाहिए? तो सघन के रूप में लाना चाहिए। अगला है कि कृषि सुखाड़ सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। कृषि सुखाड़ जो है वह सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन सा है, तो कृषि सुखाड़ जो है वह सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। कैसा सुखाड़ है? तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। अगला है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक मानवीय संसाधन है। आर्थिक विकास का क्या है पॉइंट? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है कि क्या है? तो मानवीय संसाधन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? तो मानवीय संसाधन। अगला है पॉइंट कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन जिला स्तर पे होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन किस स्तर पे? अगर आपसे पूछे किस स्तर पे होता है, तो जिला स्तर पे होता है। केंद्रीय क्या है कि केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन किस स्तर पर होता है? तो जिला स्तर पे होता है। किस स्तर पे होता है? तो जिला स्तर पे होता है। अगला पॉइंट है कि निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक नियोजन सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निजी क्षेत्र क्या है? निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक नियोजन सभी क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सभी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला पॉइंट है आपके सामने कि भारत सरकार में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। भारत सरकार जो है वह प्रारंभिक शिक्षा को कौन सा अधिकार घोषित कर दिया? तो मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। एक सेकंड, बिजली कट गई है थोड़ा, इसलिए प्रॉब्लम है। वेट कीजिए थोड़ा देर।
अकेले चलिए तो भारत सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को कौन सा अधिकार घोषित किया? तो मौलिक अधिकार घोषित किया। अगला पॉइंट हम आपके सामने लाते हैं अब 9 नंबर। अगला पॉइंट 9 नंबर कहता है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? किस समिति की, क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या है क्वेश्चन कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो वह पंचायत क्या था? तो बलवंत राय मेहता समिति। क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा समिति था? तो बलवंत राय मेहता समिति था। कौन सा समिति था? बलवंत राय मेहता समिति था। अगला पॉइंट हम आपके सामने अब लाते हैं, कितना नंबर? अगला पॉइंट हम लाते हैं अब कितना नंबर? तो 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? अगर जो लोग जुड़े हुए हैं अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपके सामने क्या? 1 नवंबर 2000 ईस्वी, 9 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2001 ईस्वी। अगर जो लोग जुड़े हुए हैं और जानते हैं तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला पॉइंट हम आपके सामने लाते हैं, कितना नंबर? तो 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण? तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है वह है क्या? तो वह है राजनीतिक दल को। क्या है? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को किसको कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। कमेंट मोबाइल में दिख रहा है। अगला
क्वेश्चन हम लाते हैं कितना नंबर, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं कितना नंबर, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं अब 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बोलिविया बोलिविया में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन है 12 नंबर। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने, पानी की कीमत में वृद्धि। ए नंबर में ऑप्शन क्या है कि पानी की कीमत में वृद्धि। बी नंबर में ऑप्शन है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि। और सी नंबर में ऑप्शन है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। और डी नंबर में ऑप्शन है पेट्रोल की कीमत। डी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो इनमें से सभी। न जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि। तो 12 नंबर का क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। क्वेश्चन क्या है 13 नंबर का कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। अगर आप बोले ऑप्शन देने के लिए तो हम आपके सामने ऑप्शन भी रखेंगे। ऑप्शन है सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांसद एवं विधायकों पर। सांसद एवं विधायकों पर क्या हो जाएगा, सांसद एवं विधायकों पर। क्वेश्चन था आपका 13 नंबर का कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। क्वेश्चन क्या था, दल बदल कानून किस पर लागू होता है। ऑप्शन था आपके सामने सांसद एवं विधायकों पर। बी नंबर में ऑप्शन था
कि राष्ट्रपति पर सी नंबर में ऑप्शन था, उपराष्ट्रपति पर और डी नंबर में ऑप्शन था, इनमें से सभी। इसका सही आंसर जो होगा वह होगा क्या, सांसद एवं विधायकों पर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर हम आपके सामने पेश करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। लोकतंत्र, अपने शब्द हम लिखते हैं, लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता द्वारा क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा क्या है, संचालित सरकार है, लोक संचालित सरकार है। यह कथन, यह कथन किसका, यह कथन किसका है। क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित सरकार है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वह अब्राहम लिंकन साहब का है। किसका है, अब्राहम लिंकन साहब का है। किसका है, ऑप्शन था आपके सामने अरस्तु, रूसो, मार्टिन लूथर और अब्राहम लिंकन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अब्राहम लिंकन। क्या हो जाएगा सही आंसर, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, तो अब्राहम लिंकन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन अब अगला कितना नंबर पे जाएंगे, तो क्वेश्चन हम जाएंगे 15 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और समझिए और उसके बाद आंसर कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर, निम्नतम स्तर क्या है। निम्नतम स्तर, निम्नतम स्तर क्या है। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। अमोल कुमार है सर, है अमोल, बताओ क्या सर। क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, अगर आप ऑप्शन रखने के लिए बोले तो हम ऑप्शन भी रखूंगा। क्या हाल है अमोल, एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। अगर आप बोले कि ऑप्शन रखने तो हम ऑप्शन भी रखेंगे। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में जिला परिषद, बी नंबर में पंचायत समिति, सी नंबर में ग्राम पंचायत और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो हम 15 नंबर का आंसर अगर आप जानते हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। तो निम्नतम स्तर पंचायती राज व्यवस्था का है ग्राम पंचायत। क्या है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर ग्राम पंचायत हो जाएगा। एक बार अमोल बता दिए तो एक बार सब कुछ सही से दिख रहा है, सही से आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं, एक बार बता दीजिएगा प्लीज। एक बार मेरी बात, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो।
मेरा नाम ब्यूटी है, मेरा नाम ब्यूटी है। ओके, थैंक यू नाम बताने के लिए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन है नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन है नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप ऑप्शन देने के लिए बोले तो हम ऑप्शन भी दूंगा। ए नंबर में ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, बी नंबर में ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, सी नंबर में ऑप्शन है 12वीं अनुसूची और डी नंबर में ऑप्शन है 9वीं अनुसूची। कृष्णा कुमार, हेलो सर। हेलो, मुझे ना फिजिक्स में प्रॉब्लम है, विभव और विभवांतर में। सर जी प्लीज समझा दीजिए ना विभवांतर। ओके, हम इसका वीडियो आज बना के ज़रूर डाल देंगे, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन हमने दिया कि 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। इसका सही आंसर जो होगा वह क्या होगा, 12वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हम लाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। क्वेश्चन है 17 नंबर का कि यंग इटली की स्थापना, यंग इटली की स्थापना, यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना किसने की। ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में बिस्मार्क, बी नंबर में ऑप्शन है मेजनी, सी नंबर में ऑप्शन है नेपोलियन और डी नंबर में ऑप्शन है हिटलर। इसका सही आंसर जो होगा वह क्या होगा, इसका सही आंसर एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं बता दीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने यंग इटली का स्थापना किसने की। ऑप्शन है आपके सामने बिस्मार्क, मेजनी, नेपोलियन, हिटलर। यंग इटली की स्थापना किसने की, इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा क्या, मेजनी। क्या हो जाएगा सही आंसर, मेजनी। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं कितना नंबर, 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। क्वेश्चन है आपके सामने और ऑप्शन हम आपके सामने रखते हैं। ऑप्शन है गेरिवाल्डी, काउंट काबूर, विलियम प्रथम, मेटरनिक। मेटरनिक इस ऑप्शन आपके सामने, आंसर इसका क्या होगा, तो वियना कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो मेटरनिक ने की थी। किसने की थी, मेटरनिक ने की थी। मेटरनिक ने की थी। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो मेटरनिक ने की थी। किसने की थी, मेटरनिक ने की थी। अगला क्वेश्चन हम कितना नंबर लाएंगे, अगला क्वेश्चन हम लाते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड,
19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? क्वेश्चन क्या है? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन अमोल कुमार सर जी, हम आपको सब्सक्राइब कर दिए, हमको आप सब्सक्राइब कर, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए ना, थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 19 नंबर का क्वेश्चन था भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ तो वह हुआ था 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन क्या है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन यूट्यूब आप कमेंट कर रहे हैं, उस पर अमोल कुमार लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ब्यूटी, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था किस वर्ष? तो वो हुआ था 1944 ईस्वी को। 1944 ईस्वी को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में हरिजन, बी नंबर में भारत मित्र, सी नंबर में अमृत बाजार पत्रिका और डी नंबर में हिंदुस्तान रिव्यू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि
अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में लाओस, बी नंबर में कंबोडिया, सी नंबर में वियतनाम और डी नंबर में थाईलैंड। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? ब्यूटी, कंबोडिया, बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कंबोडिया। इसका सही आंसर क्या होगा? कंबोडिया। इसका सही अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन हम 23 नंबर आपके सामने लाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ? क्वेश्चन आपके सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1919, 1920, 1918, 1921। ब्यूटी कुमारी 1916। गलत है, बिल्कुल गलत है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन आपको, जी सर भूल गई थी, ओके कोई दिक्कत नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नंबर में ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर में ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी नंबर में ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन आपके सामने है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा? तो अगला क्वेश्चन होगा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है हीराकुंड बांध कहाँ बना है? हीराकुंड बांध बना है कहाँ? हीराकुंड बांध कहाँ बना है? पहले क्वेश्चन नंबर 24, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी थी वह लिखी थी महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध कहाँ बना है? हीराकुंड बांध कहाँ बना है? ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में ऑप्शन है महानदी पर, गंगा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कोसी नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन आपके सामने, महानदी पर, गंगा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कोसी नदी पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध जो बना है वह बना है महानदी पर। किस पे?
महानदी पर। हीराकुंड बांध किस पे बना है? तो महानदी पे बना है। तो थैंक यू जो लोग जुड़े हुए हैं। आज की क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्ते, बाय।